हेलो एस्पिरेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आयुध यशलाहा। मैंने 2013 में IIT JEE एडवांस क्रैक करी थी और 2014 में नीट क्रैक करी। अभी मैंने सदृश सर और हमारी पूरी टीम ने मिलकर एक आपके लिए हाई क्वालिटी कंटेंट को क्यूरेट किया है। इसमें हम वीडियो और PDF के माध्यम से इस YouTube चैनल पर आपको बचा हुआ जो पूरा सिलेबस है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, स्कूल का, जैसे नीट हो गई और JEE हो गई, इसके बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अपडेट्स मिल जाएगी। फर्दर डिटेल्स के लिए आप गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर अपना सेकेंड लेक्चर है काइनेमेटिक सीरीज़ में। इसमें हम पढ़ाने वाले हैं एवरेज स्पीड के एडवांस क्वेश्चन, वेरिएबल वाले क्वेश्चन और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो आने वाली है इसके अंदर। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप बेसिक लेक्चर ज़रूर पढ़िए मेरा, उससे बहुत बेसिक से मैंने स्पीड समझाई है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर अभी स्क्रीन पे कहीं ऊपर इस साइड आ रही होगी आपके पास, देख लो। ठीक है, चलो बेटा देखो, अब शुरू करेंगे एवरेज स्पीड से। अपन ने ऑलरेडी फॉर्मूला देखा है। एवरेज स्पीड होता है बेसिकली टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, या मैं बोलूँ एवरेज स्पीड निकालनी है दो पॉइंट के बीच में, P और Q। तो P और Q के बीच में कितना डिस्टेंस है टोटल निकाल लो, और P और Q के बीच में कितना टाइम ट्रैवल करने में लगा, टाइम ट्रैवल जो करा वो निकाल लो, दोनों का रेशो ले लो, आपको एवरेज स्पीड आ जाएगी। एक क्विक रिवीजन के लिए क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप पॉज करके ट्राई करो, अपन कंटिन्यू करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट टेक्स 10 सेकेंड्स टू मूव फ्रॉम A to B। समझे, ये A से चल रहा है। देखो डायग्राम में एरो दे रखी है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है याद रखना डायग्राम दे रखा है तो डायग्राम भी देखना है। A से आया B, मतलब ऐसे चल के आया, तो यहाँ से यहाँ तक आया, कैसे आया, ऐसे सर्कल के अलॉन्ग आया, ऐसे 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 आया, यहाँ तक आ गया। इसमें टाइम लगा 15 सेकेंड। टू मूव फ्रॉम बी नहीं, इसमें टाइम लगा 10 सेकेंड बेटा। और B2A जाने के लिए टाइम कितना दिया है, 15 सेकेंड। मतलब वापस B2A गया, ऐसे 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 गया, इसमें टाइम लगा 15 सेकेंड। इधर 10 सेकेंड, इधर 15 सेकेंड। ठीक है, डायग्राम बनाओ, फिजिक्स में डायग्राम बनाओगे आंसर आएगा। फाइंड U एवरेज बिटवीन A to B एंड A to A। तब A से शुरू करके B पे आया। चलो कैसे निकालेंगे, A से B, तो डिस्टेंस क्या है A से के बीच B के बीच में, कैसे निकालोगे। हमें सर्कल का डिस्टेंस लेना पड़ेगा बेटा। पूरा सर्कल का जो गोल सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2πr। यहाँ अपने को सिर्फ आधा लेना है इसका, क्योंकि A से B में क्या हुआ, आधा ही आया। यहाँ से A से शुरू होकर B पे रुक गया, A से B, तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर। ये हो जाएगा पाई इंटू आर। टाइम टेकन कितना हुआ A से B के बीच में, अपन ने क्वेश्चन में बताया है 10 सेकेंड। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी A से के बीच में, डिस्टेंस जो कि पाई आर है अपॉन में टाइम जो कि 10 सेकेंड है, पाई आर बाय 10। बड़ा आसानी से आ गया आंसर। अब अगला सवाल पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन A to A बताओ। मतलब A से शुरू करके गोल घूम के पूरा वापस A पे आ गया। ठीक है, तो A से A में डिस्टेंस कितना हो गया, 2πr, पूरी सर्कमफेरेंस आ गया। टाइम कितना लगा इसमें, अब टाइम देखो क्या पूछा है, A से A तक का। तब यहाँ से शुरू करा, गया, वापस घूम के आ गया, इधर के 10 और इधर के 15, टोटल टाइम होगा 25 सेकेंड। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 2πr अपॉन में 25 आपकी स्पीड आ गई। तो बड़ा आसान क्वेश्चन होते हैं ये वाले बेटा, आप थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, अब लेवल थोड़ा सा अप कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो आपको अब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से देखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार, ये स्कूल में बहुत कम आते हैं, पर यह आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन, यही का ये क्वेश्चन करीब हर एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन को, देखो अब समझते इसमें क्या बोला है। ये A से सपोज गया B पर, इसमें स्पीड थी U1 और टाइम लगा T, और B से T गया C पॉइंट तक। चलो इसमें स्पीड थी U, इसमें भी टाइम लगा T। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर बेसिक वाले में कराए, उसमें वेरिएबल की जगह इन्हीं क्वेश्चनों में न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी थी। तो वो वाले करके देखोगे तो इसमें और आसानी होगी। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में बता चुका हूँ मैं, या इधर भी आ रही होगी कहीं, अगर आ रही होगी तो, नहीं तो आप चेक कर लो, आई टाइप का सा कुछ लिखा होगा। देखो अब ये क्वेश्चन देखें, A से B गया, स्पीड क्या देता है ये अपने को क्वेश्चन में, U1। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना।
बी से सी में स्पीड क्या बताइए u2, टाइम दोनों में लगा सेम। अब उसने पूछा एवरेज स्पीड बताओ ए से सी तक की, ठीक है। अब अपने को निकालना पड़ेगा एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस। तो मेरे को तो डिस्टेंस दिया ही नहीं है, मेरे को तो क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हो जाएगा बेटा स्पीड इनटू टाइम। तो देखो ए से बी के अंदर देखूँ मैं, तो ए से बी के अंदर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी है u1 इंटू टाइम कितना है t। बी से सी के बीच में देखूँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो स्पीड कितनी है u2 इंटू टाइम कितना है t। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया ए से बी के बीच में, यू एवरेज के लिए क्या चाहिए होता है, टोटल डिस्टेंस। दोनों को जोड़ दो, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा u1t प्लस u2t अपॉन टोटल टाइम। टाइम इसमें कितना लगा t, इसमें भी कितना लगा t। तो ए से बी में भी t, बी से सी में भी t, ए से बी में भी t, बी से सी में भी t, तो t और t 2t, टोटल टाइम हो गया 2t। अब इसमें t कॉमन आ जाएगा, u1 प्लस u2 कॉमन आ गया t अपॉन में 2t, t से t कट गया, आंसर आ गया u1 प्लस u2/2। डायरेक्ट याद कर लो, डायरेक्ट आ चुका है लगभग हर दुनिया के एग्जाम में, चाहे चाइना की हो, चाहे रशिया की हो, चाहे अपने प्यारे भारत की हो, हर एग्जाम में ये आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, आप ट्राई करो इसको सेम तरीके से। इसमें 3 बार गया है ना, u1 u2 u3 से तीनों से टाइम t तक चला, आपको यू एवरेज बताना है। पॉज करो, ट्राई करो। चलो, मुझे पूरी उम्मीद है आंसर आ गया होगा, नहीं आया होगा तो डायरेक्ट करते हैं अपन। देखो अब मैं इस बार पूरा समझाऊंगा नहीं आपको, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। देखो आप तीनों का डिस्टेंस निकाल लिया, स्पीड इनटू टाइम u1t u2t u3t, तीनों का डिस्टेंस आ गया। स्पीड एवरेज क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस u1 प्लस u2 प्लस u3, t मैंने अभी ही कॉमन निकाल लिया। ऐसे याद रखो, जैसे ऊपर वाले स्टेप में मैंने t कॉमन निकाला था, मैंने एक बार में लिख के कॉमन भी निकाल लिया, तो मैं एक स्टेप खा गया, इससे मेरे एग्जाम में टाइम और बच गया। अपॉन टाइम कितना लगेगा, t प्लस टी प्लस टी, 3t, t से t कट गया, आंसर हो गया u1 प्लस u2 प्लस u3/3, ठीक है। ये पैटर्न देखो, 2 वाले में क्या आया, यहाँ पे 2 आ गया नीचे, 3 वाले में क्या आया, अपॉन 3 आ गया। तो अब n वाले में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो u1 u2 u3 u4 ऐसे चलते चलते un तक चला, सब में टाइम t t t t t लगा, तो u एवरेज हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un तक जोड़ दो, अपॉन में n। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, n है तो n। डायरेक्ट फॉर्मूला, ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा, ये शॉर्ट ट्रिक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत काम आती है, अपने को वहाँ पे बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन करने रहते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक फॉर कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन। स्कूल में डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, स्कूल में पूरा सॉल्व करना पड़ता है, फॉर कॉम्पिटेटिव ओनली, सेकेंड में आंसर आएगा, ठीक है। अब अगले टाइप के क्वेश्चनों पर चलते हैं। इसमें अब तक टाइम दे रखा था, अब डिस्टेंस दे रखा है। याद रखना, यू एवरेज के लिए क्या लगता है, 2 चीज़ें लगती है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। अब तक सब में डिस्टेंस निकाला था, अब यहाँ टाइम नहीं है तो टाइम निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहला चला u1 से d डिस्टेंस, फिर u2 से भी d डिस्टेंस चला, तो बताओ कितना एवरेज स्पीड होगी इसकी। कैसे करेंगे, अपन ने बोला स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इधर ले जाओ, टाइम की वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो किसी का भी टाइम निकालने के लिए आपको उसका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करेंगे, तो फिर वही 2 हिस्से कर लो यहाँ के, इस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ए से बी अलग, बी से सी भी अलग। तो देखो यहाँ टाइम कितना लगेगा, इसका डिस्टेंस है d अपॉन स्पीड है u1, यहाँ टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस है d अपॉन स्पीड है u2। अब स्पीड क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस क्या है, d प्लस डी 2d अपॉन टोटल टाइम क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम, d/u1 प्लस d/u2।
अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखो इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम अब ये सॉल्व कैसे करना है, इक्वेशन तो बन जाती है, बहुत बार सॉल्व नहीं हो पाता, तो इसको ऊपर ढंग से लिखता हूँ मैं और फिर सॉल्व करते हैं अपन। ये ऊपर हल्का सा डिलीट कर देता हूँ मैं। देखो अब इसको अपन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखो, अब ये इस इंपॉर्टेंस है मैथ्स की बेटा, कि अगर आपको फिजिक्स आता है मैथ्स नहीं आता तो यहाँ पे आप अटक जाओगे। तो आपको बेसिक मैथ्स बहुत क्लियर होना चाहिए। उसका भी बहुत जल्दी वेक्टर की एक सीरीज़ निकालने वाला हूँ मैं, इसमें सारा वेक्टर और बेसिक मैथ्स पढ़ाऊँगा मैं, तो उसे ज़रूर देखिएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये बड़ा अपॉन में नीचे, ठीक है, तो ये डी कॉमन आके पहले तो कट जाएगा। देखो तो हो जाएगा 2d अलग लिख देता हूँ, यहाँ 1/u1 प्लस 1/u2, डी अलग लिख दिया, डी से डी कट गया। अब अगली चीज़ क्या होगी, इसको सॉल्व करूँगा मैं, इनका एलसीएम लूँगा, क्रिस क्रॉस होगा, हो जाएगा 2 अपॉन में u1 प्लस u2 अपॉन u1 u2, ये ऊपर चला जाएगा। तो फाइनल जो u एवरेज आ जाएगा कितना निकल के आ जाएगा इसका, 2u1 u2 अपॉन में u1 प्लस u2। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आ चुका है सब एग्जाम्स में, सारे क्वेश्चन आज के सारे हॉट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट वाले सारे के सारे, वेरी वेरी। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और क्लियर होगा। इसमें 3 डिस्टेंसेस दे दिए, सेम डिस्टेंस है तीनों, और स्पीड एक में u1 u2 u3, इसका एवरेज निकालना है। पॉज करो, ट्राई करो। चलो आई थिंक आंसर आ गया होगा आपका, समझने की कोशिश करते हैं इसको कैसे होगा। इसमें टाइम निकाला, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड u1, इसका टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड u2, इसका टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इसकी है u3। अब देखो एवरेज कैसे निकालूंगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या इसमें ऐसा कर सकता हूँ u एवरेज इंटू टोटल टाइम कर दूँ तो भी टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, इससे मैथ्स आसान हो जाएगा। देखो u एवरेज निकालना है, इंटू टाइम कर देता हूँ यहीं पे, तो क्या हो जाएगा, टाइम d/u1 प्लस d/u2 प्लस d/u3 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, d प्लस d 3d। अगेन d कॉमन आके कट जाएगा, d काट देता हूँ मैं अभी के अभी। तो इसका अगर मैं सिंपल देखने की कोशिश करूँ, इस u एवरेज को मैं उस साइड ले जाऊँ नीचे, तो ऐसा कुछ बन रहा है, 3 अपॉन में u एवरेज इज इक्वल टू 1/u1 प्लस 1/u2 प्लस 1/u3। पैटर्न इसको सॉल्व करते हैं अगर, और आप अपने आप ट्राई करना, तो ये निकल के आ जाता है u एवरेज की वैल्यू 3u1 u2 u3 अपॉन में u1 u2 प्लस u2 u3 प्लस u3 u1। बेटा देखो इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम में आया था और ऑप्शन में ये लिखा हुआ था, तो आपको सॉल्व करते भी आना चाहिए। अगर आपको सच में बहुत प्रॉब्लम होती है एलसीएम वगैरह लेने में, तो बता दो, इसका भी मैं अपना मेडिकल और अपने इंजीनियरिंग एग्जाम से जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बेसिक लगता है उसका एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, है ना। पर इस पर कन्फ्यूज़ मत होना, अगर आपको नहीं आता तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। पैटर्न के अकॉर्डिंग अपन एन वाले का फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा। तो जब डिस्टेंसेस सेम हो जाता है ना, डिस्टेंसेस अगर क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम डिस्टेंस होते हैं, उस केस में जो अपन लिखते हैं क्या, यू एवरेज, वो कैसे लिख देते हैं, एन अपॉन में यू एवरेज निकालते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/u1 प्लस 1/u2 प्लस डॉट 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 ले लेंगे 1/un तक, और ऊपर अपन ने पढ़ा जब होता है सेम टाइम, उसमें यू एवरेज डायरेक्ट निकल जाता है क्या, u1 प्लस u2 प्लस ऐसे n तक जोड़ते हैं, अपॉन में भी n कर देते हैं। तो आपको याद होना चाहिए क्या, सेम डिस्टेंस है या सेम टाइम दे रखा है, ठीक है। अब एक और लेवल, अब भयंकर ये क्वेश्चन है, जेई एडवांस के लेवल तक पहुंच जाते हैं, नीट में भी आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, नीट भी हमेशा कुछ क्वेश्चन टफ देता है, तो ये वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख समझाता हूँ आपको। पहले एक ऑब्जेक्ट u1 से चला टाइम t तक, u2 से भी चला टाइम t तक, इसमें इसने d डिस्टेंस कवर करा, फिर और d डिस्टेंस कवर करा u3 से, तो इस पूरे का एवरेज बताओ। तो बेटा इसको करने का तरीका वही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके करेंगे, पर वो बहुत ही लेंदी मेथड हो जाता है, लेंदी मुझे पसंद नहीं,
मेरा रूल है बेटा, जिस तरीके से मैंने एग्ज़ाम निकाली, मैंने रूल बनाया था, रूल यही था, अगर 1 मिनट में आंसर नहीं आए तो क्वेश्चन तुम्हारे काम का नहीं है। हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट है अपने पास मैक्सिमम, वो भी। तो इसको अपन एक ट्रिक से करेंगे, या शॉर्ट ट्रिक बोलो, एक सुपर कंसेप्ट बोलो इसको। कैसे करेंगे देखो, पहले मैं इसी विस्पार्ट का एवरेज निकाल लेता हूँ। यहाँ सेम टाइम है तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा बेटा, इसका एवरेज मान लो हो जाएगा सेम टाइम में U1 प्लस U2/2। सेम टाइम के लिए पढ़ा अपन ने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। देखो अब मैंने मान लिया इसमें टाइम, इसमें ये डिस्टेंस D है, इसके जो U एवरेज आया U आया, या U0 बोल लो इसको। यहाँ का बचे हुए का कितना है, U3 है। अब इन दोनों में क्या है, सेम डिस्टेंस। इस पूरे को मैं डायग्राम को एक बार फिर से बना दो, तो इसको मैं नया डायग्राम कैसे बनाऊंगा देखना ध्यान से बेटा। यहाँ पे इसका एवरेज U0 क्या आया, U1 प्लस U2/2। उस डायग्राम को देखो, नया डायग्राम अब ये ऐसे बन जाएगा। ये पूरा चला डिस्टेंस D से, इसमें स्पीड थी U0, जो कि इसका एवरेज निकाले चुके हैं अपन, U1 प्लस U2/2। बचे हुए में स्पीड D है, बचे हुए में जो D है उसमें स्पीड है U3। अब इन दोनों में क्या हो गया, डिस्टेंस सेम। सेम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाता है, U एवरेज सेम डिस्टेंस के लिए 2U1 U2 अपॉन U1 प्लस U2। यहाँ पे U0 U3 अपॉन U0 प्लस U3, और U0 की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत स्पीड बढ़ा सकते हो क्वेश्चन करने की, ठीक है। अगर आप चाहो तो चलो इस फटाफट सॉल्व करके दिखाई देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, तो 2U0 U3 की U0 की वैल्यू रख दी अपन ने, मैंने पहले U3 की वैल्यू बोल दिया, U0 की वैल्यू रखनी है। U1 प्लस U2/2 इंटू U3 अपॉन U0 प्लस U3, तो U1 प्लस U2/2 प्लस U3, यह आपका U एवरेज निकल के आ जाएगा इस केस का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आते हैं सब, एग्जाम्स वाले क्वेश्चन। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करा जो एग्जाम में नहीं आया आपको। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ LCM लोगे 2U3 बन जाएगा, ऊपर 2 चला जाएगा। सॉल्व करके देखो, नहीं आएगा डाउट में लिखो, मैं डिटेल बता दूंगा आपको एक बार, ठीक है। अच्छा, आज का आखिरी क्वेश्चन उल्टा कर दिया। पहले U1 U2 डिस्टेंस DD चला, इसमें टाइम लगा T, फिर U3 से चला T और टाइम। तो पहले इन दोनों का एवरेज निकाल लें यहीं पर। क्या हो जाएगा, U0 2U1 U2 अपॉन में U1 प्लस U2, जो कि सेम डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ भी टाइम T लग रहा है, यहाँ भी टाइम T लग रहा है, तो उसका अपन टाइम का U एवरेज कैसे निकाल देते हैं बेटा, U0 प्लस U3/2 सेम टाइम के लिए। U0 की वैल्यू रख दी यहाँ से आपने, तो U एवरेज जो होगा क्या निकल के आ जाएगा, U0 की वैल्यू रख दोगे 2U1 U2 अपॉन U1 प्लस U2 प्लस U3 अपॉन में 2। LCM लेके सॉल्व करो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, 2U1 U2 प्लस दोनों में U3 मल्टीप्लाई होगा, U3 U1 प्लस U2 में भी होगा U2 U3 अपॉन में ये नीचे रह जाएगा 2 इंटू U1 प्लस U2। यह आंसर आएगा U एवरेज का। पहली बार में देख के डर जाते हो तो पॉज करके फिर से देखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरिएबल नहीं समझ में आया बोलो, मैं इसके ऊपर 2 वीडियो बना दूंगा, पर डरना नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट था बेटा, वीडियो का पढ़ाई का पार्ट खत्म हो गया है। जो अपना 2021 की नीट है, इसके लिए 50 स्टूडेंट्स का सुपर बैच बना रहा हूँ मैं, जिसमें पर्सनली पूरा मैं, श्रद्धेश सर और हमारी टीम आप पे फोकस करके आपको पढ़ाने वाली है। इसमें अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मैसेज कर सकते हो, या तो यहाँ लिख दो, या हमारा नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, इस पर आप मैसेज कर दो, है ना। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो अपन इस पर फर्दर बात करते हैं, और भयंकर तैयारी करते हैं। नीट 2021 का टारगेट है अपना, फोड़ना है ना नीट को, ठीक है। और बच्चे हुए, अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करो, दोस्तों बताओ बढ़िया। और आपके वीडियो अपने स्क्रीन पे 1-2 और वीडियोज़ आ रहे होंगे मेरे, तो वो भी देख लो बढ़िया, है ना। चलो बेटा, बाय बाय।